वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवावेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम प्रेडिक्शन 2025 के अंदर अगली दो राशियां लियो और वर्गो के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको हम पहले से बताते आ रहे हैं हर एपिसोड के अंदर कि नेक्स्ट 2025 के अंदर मेजर जो हमारे 4 प्लैनेट हैं वो चारों के चारों अपनी राशियों को बदल रहे हैं। शनि जो है 29 मार्च को, मार्च एंड के अंदर अपना एक्वेरियस राशि को छोड़ के पाइसिस के अंदर आ जाएंगे। जुपिटर जो है मिड ऑफ द मंथ मई के अंदर 14 मई को अपना वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन के अंदर जैमिनी राशि के अंदर आ जाएंगे। और राहु केतु एंड ऑफ द मई के अंदर अपनी अभी प्रेजेंट जो उनकी पाइसिस राशि है उसे छोड़कर राहु एक्वेरियस एंड लियो के एक्सिस के अंदर आ जाएंगे। अब जो जनरली हम इन्हीं 4 प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं जब हम ईयरली प्रेडिक्शन की बात करते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अपनी राशि परिवर्तन जो है शनि 2.5 ईयर में करते हैं, राहु केतु 1.5 ईयर 18 मंथ्स के अंदर राशि परिवर्तन करते हैं और जुपिटर 1 ईयर के अंदर करते हैं। बाकी सभी प्लैनेट्स मून का लेंगे तो 2.5 डे के अंदर हो जाता है, सूर्य 1 महीने के अंदर करता है, वीनस का 30-35 दिन के अंदर, आपका मरकरी का 24 से 30 दिन के अंदर और मंगल जो है 40 से 45 दिन के अंदर अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। लेकिन इस बारी राशि 2 साल के अंदर एक बारी जो मंगल है वो भी एक राशि के अंदर आगे पीछे रहते हैं और इस बारी ये 6 महीने के लिए मंगल जो है हमारा कैंसर एंड फिर रेट्रोग्रेड होकर मिथुन और वापस फिर कैंसर के अंदर रहेंगे। यानी कि जो मंगल है वो भी जून तक हमारे कैंसर के अंदर रहेंगे, कुछ टाइम के लिए पीछे मिथुन में जाएंगे रेट्रोग्रेड होके और फिर वापस कैंसर के अंदर आएंगे। तो जब मंगल अपना किसी भी राशि के अंदर इतने लंबे टाइम तक रहते हैं तो वो भी एक मेजर इफेक्ट डालते हैं हर नेटिव के ऊपर। तो जब हम इस बारी बात करेंगे 2025 की तो उसके अंदर हम शनि, राहु केतु, जुपिटर और साथ ही साथ मंगल का जो इफेक्ट है किसी भी नेटिव के ऊपर, इन 5 प्लैनेट्स को लेके हम बात करेंगे। अब इसके अंदर आपको पहले ये देखना है कि शनि जिस राशि में आ रहा है, शनि अभी एक्वेरियस को छोड़ के पाइसिस के अंदर आ रहा है और जब पाइसिस जो कि हमारी काल पुरुष की 12वीं राशि है, जब प्लैनेट उस राशि के अंदर आता है तो इट प्रमोट्स डिसिप्लिन, फोकस करता है स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी का मोक्ष स्थान है वो, डीप इंट्रोस्पेक्शन की आपके ऊपर फर्क पड़ता है और हेल्प करता है नेटिव्स को कि अपने इनर सेल्फ को जाने समझें, अपने आप को कि क्या है, हम चाहते क्या हैं लाइफ के अंदर। साथ ही साथ गुरु की सुनने की बात मानी, कहा जाता है कि लिसन टू योर गुरुस, क्योंकि जो पाइसिस है वो जुपिटर की राशि है, लॉर्डशिप उसकी जुपिटर की है और लेबर आपकी शनि है, स्पिरिचुअल के राशि के अंदर आ रही है तो इट इंडिकेट टू हेल्प द लेबर क्लास। तो ये तो बेसिक नेचर हो गया शनि का पाइसिस में आने के कारण। अब इसकी जहां प्लेसमेंट होगी उस चीज का इसको हम कैसे यूज करेंगे ये हम आगे अभी बात करते हैं। अब हम बात करेंगे जुपिटर जो है वो जैमिनी की राशि में आएगा। अभी मई तक आपका इफेक्ट जो है वो टॉरस का ही चलेगा जो कि चलता आ रहा है आपके ऊपर। उसके बाद से ये जैमिनी में आएगा और जैमिनी का क्या कहता है कि जैमिनी इज ए 3rd आपकी काल पुरुष की राशि है जो कि कम्युनिकेशन की राशि है, लर्निंग की है, अडॉप्टेबिलिटी की है। तो जब जुपिटर इसके अंदर आता है तो ये चीजें उसकी एक्टिवेट होने लगती हैं और जो नए आइडियाज़ एंड प्रोस्पेक्टिव्स हैं उसके ऊपर उसको ज़्यादा सोचने लगते हैं कि क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं और कैसे सभी विजडम्स को इसके अंदर लाके इसको प्रमोट किया जा सकता है। राहु केतु की बात करेंगे तो राहु केतु जो है वो 5 और 11 एक्सिस के अंदर आ रहे हैं। 5 जो है आपका किंगडम का एक्सिस है और जो 11 है वो जनरल पब्लिक का एक्सिस है। तो एक तो आपका एक तरफ किंगडम एक्टिवेट हो रहा है, दूसरी तरफ से आपका जनरल पब्लिक एक्टिवेट हो रही है जो कि चैलेंज करेगी जो नॉर्म्स एंड प्रॉम्प्टिंग चेंज को प्रॉम्प्ट करेगी बहुत ज़्यादा और क्रिएटिव आपके जो हैं डायनेमिक्स जो है शिफ्ट होंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे लाइफ्स के अंदर, पर्सनल लेवल पे भी और सोशल लेवल पे भी।
तो ये तो जो है वो आपकी बेसिक चेंजेस हो गए जब ये जिन राशियों के अंदर जो सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, और अगर हम मंगल की बात करें तो वो वाटरी साइन के अंदर हैं, अपने डेबिलेशन साइन के अंदर हैं, वेयर इट इज़ ए फायर एलिमेंट, तो वहाँ पे उनके इमोशंस काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं इस राशि के अंदर रहने से जब मंगल आता है। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर आपका कहाँ पे ये प्लेसमेंट है। अगर आप लियो राशि है या लियो एसेंडेंट है, जैसा कि हमेशा मैं आपको बताती आ रही हूँ कि आप जब भी अपना देखें ईयरली प्रेडिक्शंस या गोचर के बारे में, तो एसेंडेंट एंड मून दोनों से हमेशा चेक करें यह जो ज़्यादा पावरफुल है आपके चार्ट के अंदर। अदरवाइज जब लगन से जो सिचुएशन होती है वो फिजिकल ग्राउंड पे आपको तंग करती है, और मून से जो है मेंटल ग्राउंड के ऊपर वो इफेक्ट करती हैं ज़्यादा, और कंबाइन होके जो एक कंबाइन इफेक्ट होता है वो मेजर इफेक्ट आता है। बट कई चार्ट्स के अंदर इट इज सीन कि जैसे मून इज़ वेरी वेरी पावरफुल जहाँ पे जिस हाउस के अंदर है, देन वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। कहीं जगह पे लगना ज़्यादा पावरफुल होता है, देन लगना से जो पोजीशंस आ रही हैं वो ज़्यादा आपको इफेक्ट करती हैं। वो चीज़ें आप ये समझ कर, सुन कर देख सकते हैं कि आपके चार्ट के अंदर क्या लगन ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है आपको या मून ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, और इट इज़ ए कंबाइंड इफेक्ट विच यू आर गेटिंग। नाउ प्रोसीडिंग फॉर द लियो, लग्ना एंड द मून साइन राशिस, आप लोगों के लिए जो शनि है वो आपके 12वें घर के अंदर जा रहा है। 12वीं राशि के अंदर 8वें घर के अंदर जा रहा है। 8वें घर के अंदर जब शनि आता है, जैसे कि आप जानते हैं कि शनि 4-8 के अंदर जब आता है तो ढाइया होता है उसका, और जब वो 12वें 1 और 2 के अंदर रहता है अपने मून साइन से, तो उसको हम 7.5 कहते हैं। ढाइया के अंदर भी शनि एक मेजर, एवरीवन इज अवेयर कि कुछ तरह की हर्डल्स, प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन्स लाइफ के अंदर लाता है। अष्टम के अंदर बैठ के शनि जो है जनरली नॉट गुड फॉर द हेल्थ, एंड यू कैन से अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स या सडन चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर आ सकते हैं जब इस तरह की सिचुएशन के अंदर शनि आके बैठता है। और साथ ही साथ इसकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कर्म स्थान के ऊपर आ रही है, प्रोफेशन के हाउस के ऊपर आ रही है, और तीसरी दृष्टि जनरली थोड़ी शनि की टफ होती है। दैट शोज कि लियो राशि वालों के लिए, लगन वालों के लिए जो इस आने वाला टाइम है 2025 स्पेशली, उस समय में आपको अपने काम के ऊपर कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है इट कैन ब्रिंग चेंज इन योर प्रोफेशन, आपको ट्रांसफर्स भी हो सकती हैं, आप नौकरी भी बदल सकते हैं, या जहाँ पर भी हैं वहाँ पे आप किसी तरह की हर्डल्स को भी फेस कर सकते हैं। इसकी जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो आपके धन स्थान के ऊपर रहेगी। डिले होगा पैसे के अंदर, लेकिन एज पर दैट सैटर्न्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नेवर डिनाइज, तो इसका मतलब पैसा तो आपके पास आना है नेक्स्ट ईयर के अंदर। इसके साथ एक एडवांटेज और भी है, जब आप ये देखेंगे जुपिटर आपका 11वें घर में है। जुपिटर 11वां आपका हाउस ऑफ गेन्स है, शनि सेकंड को देख रहा है, इसका मतलब सेकंड हाउस इफेक्टेड है। मनी, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, मनी इज देयर, डिलेड है लेकिन है, कंफर्म है। और जुपिटर भी 11वें में बैठ के इनकमिंग गेन्स दे रहा है, इसका मतलब फाइनेंशियली ये साल आपके लिए अच्छा होने वाला है। अब अगर हम शनि की अगली दृष्टि लेते हैं, 10वीं दृष्टि, तो वो आपके 5वें घर के ऊपर है। 5वां घर आपका आपके लव लाइफ का है, आपके बच्चों का है, एजुकेशन का है आपकी। यहाँ पे भी अगर आप अपने बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, चाइल्ड बर्थ का प्लान कर रहे हैं, देन इट सीम्स कि यहाँ पे आपको थोड़ा डिले हो सकता है या कुछ मुश्किलें आ सकती हैं आपके बच्चों को लेकर। लव लाइफ के अंदर भी सेम चीज नजर आती है। इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ प्लानिंग गेटिंग इनटू सब रिलेशनशिप, या आपके अपने लव रिलेशन के अंदर किसी तरह की मुश्किलें हैं, तो वहाँ पे भी कुछ इश्यूज, लेकिन अगेन द थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट इन ए लेटर ऑन, क्योंकि इसके साथ आपके पास एक और बहुत मेजर पॉजिटिव पॉइंट है कि जुपिटर अपनी 7वीं दृष्टि भी आपके 5वें घर के ऊपर दे रहा है।
जहां शनि की दृष्टि है, साथ ही साथ जुपिटर की 5वीं दृष्टि भी वहां पर, 7वीं दृष्टि भी वहां पर है, और जुपिटर उस हाउस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। यानी कि आपके लव रिलेशंस भी प्रोटेक्टेड हैं और आपके बच्चों के लिए भी प्रोटेक्टेड है। कैन बी डिलेस बट नॉट द डिनायल्स। सो अगर आप केयरफुली चीज़ों को हैंडल करेंगे तो वो दोनों सभी चीज़ें आपके लिए ये वाली फेवरेबल दिख रही हैं। लेकिन केतु आपके लगन में बैठे हुए हैं और शनि अष्टम के अंदर हैं, तो ये जो सिचुएशन होती है, दिस इज नॉट गुड सिचुएशन फॉर योर हेल्थ। स्पेशली हेल्थ के लिए ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। 2025 के अंदर लियो जिनका लग्न या राशि है, उनके लिए ये एडवाइस है कि अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉशियस रहें। अभी से अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर लें। अगर किसी भी तरह की उनकी लाइफस्टाइल के अंदर ठीक नहीं है तो दे आर गोइंग टू रिपेंट फॉर इट। तो अपनी चीज़ों को अरेंज करें, प्रॉपरली हैंडल करें, ताकि वो प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी हेल्थ के ऊपर नहीं आए, क्योंकि शनि अष्टम में और केतु लगन के अंदर दोनों ही चीज़ें जो हैं आपकी हेल्थ को लेके, द मोमेंट मे विल क्रॉस जून के आसपास, यू कैन फेस द इश्यूज रिलेटिंग टू योर हेल्थ। जुपिटर आपके 11वें घर के अंदर बैठ के, जहाँ पे आपको इनकमिंग गेम्स के लिए रेपुटेशन, फेम, आपके एल्डर सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप, ये सब चीज़ों के लिए जहाँ पे आपको बहुत एडवांटेजियस है, वहीं मंगल 12th के अंदर बैठ के आपको ये दिखा रहे हैं कि अगर आप पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, अपने टाइम के अंदर, तो इनकमिंग गेन्स आपके और भी बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जुपिटर 11th के अंदर आपको फेवरेबल दे रहा है, वहीं मंगल भी आपको 12th के अंदर बैठ के इन्वेस्टमेंट को दिखाता हुआ फेवर दे रहा है कि आपको उस चीज़ को आपको बेनिफिशियल करना है, उसको इन्वेस्ट करना है अगर आपको उसके बेनिफिट्स लेने हैं। लेकिन राहु की पोजीशन 7वें में और साथ में मंगल की 8वीं दृष्टि जो है आपके सप्तम के अंदर, आपको मैरिड लाइफ के अंदर स्पाउस को लेके बहुत इल्यूशंस देगी, या आपको कई तरह की मुश्किलें आ सकती हैं, या आप हो सकता है कुछ ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाएं जो आपके कास्ट के नहीं है, रीजन के नहीं हैं, या एनीथिंग लाइक इट इज़ बियॉन्ड योर बाउंड्रीज की, लैंग्वेज की कुछ भी डिफरेंसेस हैं और आप उनके साथ अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज इट इज़ ए हाउस ऑफ अदर पीपल ऑल्सो, स्पाउस का भी है, अदर पीपल ऑल्सो भी है। तो वहाँ पे भी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जो लियो जिनकी राशि है या लग्न है। सो जो लियो लग्न राशि वालों के लिए जो 2025 का द बेस्ट पॉइंट इज़ कि उनके लिए फाइनेंशियल गेन्स अच्छे दिख रहे हैं, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा चार्ट है, लेकिन हेल्थ वाइज आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और प्रोफेशन के अंदर भी देयर कुड बी चेंज, जिसके लिए दे शुड बी रेडी टू अडॉप्ट द थिंग्स। So all the best to all the Leo natives. Now we will move to towards the Virgo native. अब हम बात करेंगे वर्गो लग्न या वर्गो राशि के लिए। तो जिनका की कन्या लग्न है या राशि है, उनके लिए शनि उनके सप्तम में आ रहा है मीन राशि के अंदर, जुपिटर उनके 10वें भाव में आएगा जेमिनी के अंदर, राहु केतु 12 और 6ठे घर को एक्सेस में लेंगे, और मंगल जो है उनके 11वें घर में आएगा। अब अगर हम सबसे पहले शनि की बात करें, तो शनि आपके सप्तम भाव के अंदर बैठ के आपकी शादी के अंदर डिले कर सकता है, शादी के अंदर इश्यूज क्रिएट कर सकता है, क्योंकि शनि का काम है थोड़ा डिले करना चीज़ों को। तो अगर आप बहुत जल्दी में हैं या बहुत मटेरियलाइज करना चाह रहे हैं चीज़ें, तो वहाँ पे आपको मुश्किल आती हुई थोड़ी नज़र आती है वहाँ पे बैठ जाने से शनि के। साथ ही साथ सैटर्न आपके सप्तम से बैठ के आपके लगन को देख रहे हैं, तो वहाँ पे हेल्थ इश्यूज आपके ऊपर आती हुई भी नज़र आ रही हैं। और 7वां घर आपका बिजनेस का है। अगर आप बिजनेस के अंदर हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्लो काम करते हुए या ऐसे आराम से करते हुए आप बिजनेस के अंदर थ्रू हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपसे गलती हो जाएगी, क्योंकि शनि अगर वहाँ बैठ गए हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही एफर्ट करने की ज़रूरत है, तभी आप कहीं रिजल्ट्स को ले पाएंगे। शनि की आपकी तीसरी दृष्टि आपके 9वें घर के ऊपर आ रही है, जो कि आपके फादर का घर भी है, जहाँ पे फादर के ऊपर इलनेस आती हुई या उनको बोन्स की प्रॉब्लम होती हुई, इस तरह के इश्यू नज़र आते हैं जब शनि की दृष्टि आपके 9वें घर के ऊपर आ रही है।
साथ ही साथ आपका फेम का घर भी है, ये लॉन्ग ट्रेवल्स का घर भी है, तो वहाँ पे भी किसी तरह के रुकावटें आती हुई नजर आती हैं, जिसके लिए आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। शनि की आपकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके चौथे घर के ऊपर रहेगी, जो चौथा घर आपकी मदर का है, जो कि फिर से दिखाता है कि हो सकता है आपकी मदर को भी कुछ इलनेस की इश्यूज आ जाएं, उनको भी किसी तरह के बोन्स का प्रॉब्लम्स, कोई नी की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम या किडनी वगैरह की प्रॉब्लम, इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं कि आपकी मदर के ऊपर भी आए। लेकिन यहाँ पे एक प्रोटेक्शन आपको है, क्योंकि जुपिटर जो है आपके 10वें घर के अंदर बैठे हैं और आपके चौथे घर को देख रहे हैं और एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इसलिए अगर मदर के ऊपर किसी तरह की प्रॉब्लम्स आपको दिखता है आ रही हैं, तो वहाँ पर साथ ही साथ उनकी रिकवरी और बहुत जल्दी मतलब डायग्नोस होती हुई और रिकवर होती हुई भी नजर आ रही हैं। जुपिटर आपके 10वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, कम्युनिकेशन के राशि के अंदर बैठे हुए हैं। इट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया। तो इस तरह की जो चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वर्गो नेटिव्स को इस समय मिलने वाली हैं, क्योंकि वर्गो खुद मरकरी है, जुपिटर भी मरकरी की राशि के अंदर, कम्युनिकेशन की राशि के अंदर है, तो वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मेजर देता हुआ नजर आ रहा है। 5वीं दृष्टि उसके धन स्थान के ऊपर है, तो इसका मतलब आपका धन के ऊपर भी आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जुपिटर अपनी प्रोटेक्शन वहां पे जहां पे भी देते हैं वहां पे अपनी प्रोटेक्ट करते हैं उन चीजों को। तो एक्यूमुलेशन ऑफ मनी, फैमिली, ये आपका 5वां घर है, दूसरा घर है जो 5वीं दृष्टि है जुपिटर की, तो यहाँ पे भी एक प्रोटेक्शन हमें दिखती हुई मिल रही है। और जो जुपिटर की आपकी 9वीं दृष्टि है वो आपके छठे घर के ऊपर है। अब आपका जो छठा घर है वहां पे ऑलरेडी राहु बैठा है। राहु की छठे घर की प्लेसमेंट जहां आपको सर्विस के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज देती है, साथ ही साथ पॉसिबिलिटीज की यहाँ पे आपके लिटिगेशंस वगैरह की भी मुश्किल आ सकती है। अगर आपकी दशा अच्छी है देन इट शोज इन विनिंग इन द लिटिगेशन, लेकिन अगर दशा आपकी ऑलरेडी खराब चल रही है चार्ट के अंदर, देन इट कैन लीड टू द लॉसेज ऑल्सो। तो जहां आपका जॉब एक्शन में आएगा, क्योंकि राहु की प्लेसमेंट छठे में है और जुपिटर भी 10वें कर्म भाव के अंदर बैठा है, इसका मतलब जो सर्विस के अंदर लोग हैं, जॉब के अंदर हैं, दे आर गोइंग टू गेट गुड अपॉर्चुनिटी एंड गुड ऑप्शंस टू ग्रो इन लाइफ। बिजनेस वालों को अपने काम के ऊपर ज़्यादा अलर्ट रहने की, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर उनको एक अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, क्योंकि शनि की जो पोजीशन है उनके सप्तम के अंदर आ रही है। केतु जो है 12वें घर के अंदर बैठ के आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाएगा। मोक्ष स्थान के अंदर केतु की प्लेसमेंट जहां पे आ गई वो आपके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वर्गो राशि वालों के लिए, अगर वो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि दिस इज द बेस्ट पोजीशन आप कह सकते हैं जब केतु यहाँ पे बैठता है। केतु ऑलरेडी इस तरह से है जो डिटैच करता है चीज़ों से और स्पिरिचुअल हाउस के अंदर, लेकिन साथ ही साथ एक नेगेटिव चीज केतु की कि केतु यहाँ इट इज एट हाउस ऑफ एक्सपेंसेस आल्सो, एंड जब केतु इज एन हेडलेस, जो भी हम शैडोई प्लैनेट कहते हैं इसको, इसका हेड नहीं है तो उसको पता नहीं चलता कि कहाँ क्या हो रहा है। हियर यू आर नीड टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस और कीप एन आई ऑन द एक्सपेंसेस। प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि केतु की ये जो प्लेसमेंट है 12वें घर में खर्चा होता है और आपको पता नहीं चलता कि खर्चा कहाँ पे हो रहा है आपकी लाइफ का। 11वें घर के अंदर मंगल 6 महीने के लिए आपके यहाँ बैठने से आपको प्रोफेशनल सर्कल में, अपने कॉरपोरेट, अपना जो आपका फ्रेंड सर्कल है, हाई अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे किसी तरह की एग्रेशंस, लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम्स होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी आपका कॉरपोरेट सर्कल्स है या आपके सीनियर अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ आप एक अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस के साथ रहें, अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखें। अगर यहाँ पे आपने उस चीज़ को ध्यान नहीं रखा देन इट इज़ नॉट ए गुड टाइम फॉर यू, दैट यू आर गोइंग टू फील दैट हीट,
क्योंकि ये वहाँ मंगल 11वें घर में बैठ के आपको वो प्रॉब्लम्स जरूर देंगे ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो वर्गो नेटिव्स के लिए जो लोग जॉब के अंदर हैं, other than keeping in a good relation with the seniors, they will get good opportunities to grow. बिजनेस वालों के लिए मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है, एंड स्पिरिचुअल ग्राउंड पे जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द वर्गो नेटिव्स। नाउ इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल टेक अप द लिब्रा एंड स्कॉर्पियो कि जिनकी राशि या लग्न है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।